आज हम बाजार के प्रकार एवं कीमत निर्धारण नया चैप्टर शुरू करेंगे। बाजार की परिभाषा। एक वस्तु के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के ऐसे समूह से होता है। बाजार का आशय एक वस्तु के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के ऐसे बाजार समूह से होता है जिसमें स्वतंत्रता और पूर्ण पारस्परिक प्रतियोगिता हो, जिसके फलस्वरूप उस वस्तु का बाजार में एक समय पर एक ही मूल्य हो। ये बाजार की परिभाषा है। बाजार के आवश्यक अंग, विशेषता या लक्षण, तीनों एक ही चीज़ है। बाजार की विशेषता या लक्षण। पहला है क्षेत्र। बाजार का अभिप्राय किसी स्थान विशेष से नहीं बल्कि उस समस्त क्षेत्र से है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता या विक्रेता फैले हुए हैं। जहाँ तक क्रेता और विक्रेता फैले हैं वो बाजार उसका क्षेत्र कहलाता है। दूसरा, एक वस्तु। वैसे बाजार में कई प्रकार की वस्तु बिकती है, परंतु ये मान के चलिए बाजार का अध्ययन जो करते हैं हम, एक वस्तु के बाजार का अध्ययन करते हैं। जैसे अनाज का बाजार, कपड़े का बाजार, सब्जी का बाजार, सोने चांदी का बाजार, मतलब एक ही वस्तु बाजार में बिकता है, ऐसा मानना है। तीसरा है क्रेता विक्रेता। बाजार में क्रेता और विक्रेता का होना आवश्यक है। क्रेता और विक्रेता ही नहीं रहेंगे या विक्रेता रहेगा क्रेता नहीं रहेगा, क्रेता रहेगा विक्रेता नहीं रहेगा, तो बाजार का कोई अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है चौथा, स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता। स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता। विक्रेताओं के बीच आपस में पूर्ण प्रतियोगिता होना आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, इसलिए उन सब के बीच में परस्पर प्रतियोगिता होता है। तभी बाजार में वस्तु का मूल्य एक समय विशेष पर एक समान रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम आसपास दो व्यापारी हैं, एक 18 रुपये में बेच रहा है, कोई 20 रुपये में बेच रहा है, तो 20 रुपये वाले से कोई नहीं लेगा, तो वो 18 रुपये वाले से लेंगे, तो मजबूरी में उसको भी 20 से अपना मूल्य कितना करना पड़ेगा, 18 करना पड़ेगा। इसे बोला जाता है स्वतंत्र प्रतियोगिता। नेक्स्ट, पांचवा है वस्तुओं का समान मूल्य। एक वस्तु का एक विशेष समय पर सभी जगह पर सभी विक्रेताओं का एक समान मूल्य होना चाहिए। बाजार का पूर्ण ज्ञान। क्रेता तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। पूर्ण ज्ञान होने पर ही कीमत के समान होने की संभावना रहती है। अब हम पढ़ेंगे बाजार का वर्गीकरण। ए है क्षेत्र के आधार पर। स्थानीय बाजार, प्रांतीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। एक विशेष स्थान पर वस्तु को बेचा जाता है, इस प्रकार के बाजार को बोला जाता है स्थानीय बाजार। और वैसे भी कुछ वस्तुओं का बाजार हमेशा स्थानीय होता है, जैसे ईंट, रेत, पत्थर, ये सब स्थानीय बाजार के अंतर्गत आते हैं। आपको अगर ईंट चाहिए तो रायपुर से जाके तो लोगे नहीं, अब दुर्ग में मिलेगा, और जितने मूल्य पर मिले वही वजन है, उसको एक स्थान से दूसरे से आसानी से नहीं ले जाया जा सकता। पत्थर का बाजार भी स्थानीय होता है। दूसरा है प्रांतीय बाजार। ऐसे वस्तुएं जो विशेष प्रांत में बेची जाती है तो उसे बोला जाता है प्रांतीय बाजार। जैसे लाख की चूड़ियाँ राजस्थान में बेची जाती है, ठीक है ना, तो एक विशेष स्थान पर बेच रहे, एक प्रांत के अंतर्गत बेची जाती है तो उसे बोला जाता है प्रांतीय बाजार। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाजार। एक राष्ट्र के अंतर्गत यदि वस्तुओं का लेन देन हो रहा है तो उसे बोला जाता है राष्ट्रीय बाजार। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे धोती हुआ, सब जगह पूरे राष्ट्र में बिकता है। गांधी टोपी पूरे राष्ट्र में बिकता है। कांच की चूड़ियाँ पूरे राष्ट्र में बिकता है। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार जिन वस्तुओं में क्रेता और विक्रेताओं विश्व में फैले रहते हैं, ऐसे वस्तु बाजार जिसके क्रेता और विक्रेता पूरे विश्व में फैले रहते हैं, उसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जैसे सोना और चांदी, पेट्रोल, इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, सारे विश्व में इसका लेन देन होता है। तो क्षेत्र के आधार पर 4 हुआ, स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। सबका एग्जाम्पल भी दे दिया हूँ, आपको इसी प्रकार पढ़ना है। बिक्री की दृष्टि से मिश्रित या साधारण बाजार, जिसमें बहुत सारे वस्तुओं का लेन देन किया जाता है, इसे बोला जाता है मिश्रित बाजार। दूसरा है विशिष्ट बाजार। विशिष्ट वस्तुओं का जहाँ पर लेन देन होता है, इस प्रकार के बाजार को विशिष्ट बाजार बोला जाता है। नमूने का बाजार, जहाँ पर वस्तुओं को सैंपल दिखाकर
नमूना दिखाकर वस्तुओं का लेन देन, पूरी वस्तु नहीं दिखाई जाती, सैंपल दिखाकर वस्तुओं का व्यापार किया जाता है, उसे नमूने का बाजार बोला जाता है। ग्रेडिंग का बाजार, एक ही प्रकार की वस्तु को 2, 3, 4 ग्रेड में, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड गुणों के आधार पर ग्रेडों में बांट दिया जाता है और वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। इस प्रकार के बाजार को बोला जाता है ग्रेडिंग का बाजार। ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार, अपना ट्रेडमार्क लगाकर यदि वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं तो इसे बोला जाता है ट्रेडमार्क का बाजार। फुटकर व्यापार, फुटकर व्यापार जहाँ वस्तुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचा जाता है, इसे फुटकर बाजार बोला जाता है। थोक बाजार, जहाँ पर वस्तुओं को बड़ी मात्रा में बेचा जाता है, उसे बोला जाता है फुटकर बाजार, थोक बाजार। तो बिक्री की दृष्टि से साधारण या मिश्रित, विशिष्ट बाजार, नमूने का बाजार, ग्रेडिंग का बाजार, ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार, फुटकर बाजार और थोक बाजार के बारे में बताया हूँ। आगे इसका बाद में पढ़ के बताऊँगा मैं।